और कोयला मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी के एक मेंबर का भी एफआईआर में नाम दर्ज है। यह एफआईआर 4 कंपनियों के खिलाफ दर्ज की गई है। इनके नाम है जिंदल स्टील एंड पावर, गगन स्पॉन्ज, जिंदल रियलिटी और न्यू दिल्ली एक्सिम। इसके अलावा इस मामले में सीबीआई 15 जगहों पर छापे भी मार रही है। हैदराबाद में पूर्व मंत्री दसरी नारायण राव के घर पर और दिल्ली में नवीन जिंदल के ठिकाने पर छापे मारे गए हैं। कोल ब्लॉक आवंटन के मामले में कांग्रेस पार्टी और इस सरकार से जुड़े हुए बहुत से मठाधीश सीधे तौर से शामिल हैं और इसीलिए सीबीआई जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय को बचाती हुई दिखी। सीबीआई और सरकार जो है वो उन कोयले की दलाली के से जिन लोगों के मुंह काले हुए थे उसमें कांग्रेस के लोग बहुत बड़ी संख्या में थे। ऐसे हालात में जो भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मजबूती से होनी चाहिए। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी नीतीश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े। नीतीश, 12वीं एफआईआर ये दर्ज की गई है जिंदल ग्रुप के खिलाफ और इसमें नवीन जिंदल का भी नाम है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा पंकज। देखिए, जो 4 कंपनियों के खिलाफ और 2 लोग जो हैं उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है, इसमें जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड है, जो गगन स्पॉन्ज है, इसके अलावा न्यू दिल्ली एक्सिम और जिंदल रियलिटी एक कंपनी है। इन चारों के खिलाफ जो है दर्ज किया गया है मामला। और जहां तक नवीन जिंदल का सवाल है, इनका नाम भी एफआईआर में है। इन पर आरोप है कि इन्होंने दासरी नारायण राव उस समय एमओएस थे, उन्होंने पहले तमाम नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाकर जिंदल स्टील एंड आयरन को जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया, एक कोल ब्लॉक आवंटित किया, जिसके एवज में नवीन जिंदल ने दासरी नारायण राव की कंपनी में काफी ऊंचे दाम पर जो है शेयर्स खरीदे दासरी नारायण राव की कंपनी के। तो इसी वजह से सीबीआई ने इस मामले में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग का मामला दर्ज कर लिया है। और फिलहाल सुबह करीब 7:30-8 बजे से देश के 15 जगहों पर छापेमारी जारी है, जिसमें 6 पृथ्वीराज रोड स्थित जो नवीन जिंदल का आवास है, इसके अलावा भीकाजी गांवाजी प्लेस में जो नवीन जिंदल का दफ्तर है वहां पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा हैदराबाद में दासरी नारायण राव के घर और उनके दफ्तरों पर छापेमारी की जा रही है। नीतीश, तो क्या ये छापेमारी अभी भी चल रही है? उसके अलावा कोल मिनिस्ट्री की स्क्रीनिंग कमेटी के एक मेंबर के ठिकाने पर भी छापा मारा जा रहा है, उनका भी नाम है। जी बिल्कुल, देखिए, अभी सीबीआई ने उस मेंबर के नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन एफआईआर में उस मेंबर का नाम भी है। और चूंकि जो स्क्रीनिंग कमेटी ऑफ कोल है वही कोल ब्लॉक आवंटन को जो की स्वीकृति देती है, तो जाहिर तौर से दासरी नारायण राव ने के फेवर करने के बाद जो है स्क्रीनिंग कमेटी ऑफ कोल ने उसे क्लियर किया था, जिसके बाद जो नवीन जिंदल को कोल ब्लॉक जो आवंटित किया गया। तो इसी वजह से स्क्रीनिंग कमेटी ऑफ कोल के मेंबर्स भी स्कैनर पर थे काफी दिनों से सीबीआई के, और आज जो है उनका नाम भी जो है सीबीआई ने अपनी 12वीं एफआईआर में जो है दर्ज किया है। तो छापेमारी की अगर हम बात करें नीतीश, तो क्या दफ्तर के अलावा जो घर है पृथ्वीराज रोड का आपने जिक्र किया, उधर भी नवीन जिंदल के घर पर भी क्या छापेमारी हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए, सुबह करीब 7:30-8 बजे से ही सीबीआई की टीम जो है 6 पृथ्वीराज रोड स्थित नवीन जिंदल के आवास और उनका जो दफ्तर है बीकाजी गामा प्लेस में, वहां पर जो है सीबीआई की टीम वहां पहुंचकर छापेमारी कर रही है। इसके अलावा न्यू दिल्ली एक्सिम नाम की एक कंपनी है, वहां भी सीबीआई की छापेमारी फिलहाल चल रही है। तो कुल मिलाकर दिल्ली और हैदराबाद में 15 जगहों पर फिलहाल जो है छापेमारी चल रही है। पंकज, तो अब कार्रवाई की बात की जाए तो क्या सीबीआई पूछताछ भी कर सकती है अब नवीन जिंदल से? जाहिर तौर से, चूंकि अब नवीन जिंदल और दासरी नारायण राव से तो हालांकि पहले पूछताछ हो चुकी है, नवीन जिंदल का नाम पहली बार एफआईआर में आया है, तो अब वो आरोपी हैं और जाहिर तौर से उनको सीबीआई जल्द ही जो है उनको जो समन करेगी। और सीबीआई को अगर लगता है कि उनकी इसमें जो है काफी भूमिका है आगे की पड़ताल में, तो हो सकता है कि उनको उनकी गिरफ्तारी भी हो। लेकिन अभी ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल नवीन जिंदल आरोपी बन गए हैं। सीबीआई की 12वीं एफआईआर में नवीन जिंदल का नाम बतौर आरोपी जो है शामिल कर लिया गया है। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोयला घोटाले में सीबीआई ने 12वीं एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में नवीन जिंदल का भी नाम है। इनके अलावा पूर्व मंत्री दसरी नारायण राव और कोयला मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी के एक सदस्य, हालांकि उनके नाम का उल्लेख अब नहीं हुआ है सीबीआई के द्वारा, एफआईआर में उनका भी नाम दर्ज है। ये एफआईआर 4 कंपनियों के खिलाफ दर्ज की गई है। इनके नाम है जिंदल स्टील एंड पावर, गगन स्पॉन्ज, जिंदल रियलिटी और न्यू दिल्ली एक्सिम। इसके अलावा इस मामले में सीबीआई 15 जगहों पर छापेमारी कर रही है। हैदराबाद में पूर्व मंत्री दसरी नारायण राव के घर पर और दिल्ली में नवीन जिंदल के ठिकानों पर भी छापे मारे गए हैं। नीतीश कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। नीतीश, जो 15 ठिकाने हैं जहां छापेमारी चल रही है वो कौन से, उनके बारे में क्या डिटेल इस वक्त आपके पास?
देखिए, जो जैसा मैंने बताया, जो 4 कंपनीज हैं, जो जिंदल स्टील एंड आयरन लिमिटेड, इसके अलावा गगन स्पॉन्ज, जिंदल रियलिटी, और जो इसके अलावा जो 2 एमओएस हैं दासरी नारायण राव, उनके हैदराबाद स्थित घर और दफ्तर पर दोनों जगह छापेमारी चल रही है। इसके अलावा नवीन जिंदल के जो 2 ठिकाने हैं यहाँ पर दिल्ली में 6 पृथ्वीराज रोड स्थित उनके आवास और बीकाजी गामा प्लेस में जो उनका दफ्तर है, वहां पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा न्यू दिल्ली एक्जिम जो एक कंपनी है, उसके जो है दफ्तर पर जो है छापेमारी चल रही है, और वहां जो कंप्यूटर हार्ड डिस्क और कुछ जो इनक्रिमिनेटिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको जो है जब्त किया गया है अब तक की छापेमारी में। इस छापेमारी के पंकज देर शाम तक चलने के आसार हैं। तो अब यहां सीधे चूंकि एफआईआर दर्ज हुई है, तो यहां मुश्किल में यहां से फंसते हुए नजर आते हैं अब नवीन जिंदल। नीतीश, जाहिर तौर से देखिए, नवीन सीबीआई की एफआईआर में बतौर आरोपी जो है नवीन जिंदल का नाम आ गया है, तो जाहिर तौर से आने वाले दिन जो है उनके लिए मुश्किलों भरे हो सकते हैं। सीबीआई जो है उन्हें सीबीआई हेडक्वार्टर से बुलाकर पहले पूछताछ करेगी और उनसे जो है तमाम सवाल जवाब किए जाएंगे। और अगर सीबीआई को लगता है कि जैसा कि सीबीआई ने अपने जो एफआईआर में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग का केस जो दर्ज किया है इन लोगों के खिलाफ, तो अगर सीबीआई को लगता है तो उनकी जो कि इसमें नवीन जिंदल की भूमिका काफी अहम है, वो भी इस साजिश में शामिल हैं, तो सीबीआई आगे चलकर उनकी गिरफ्तारी भी कर सकती है। हालांकि ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि पूछताछ का दौर हो सकता है 2-3 राउंड चले, उसके बाद। बिल्कुल नीतीश, ये जानना चाहूंगा मैं आपसे, अगर मैं टेक्निकलिटीज की बात करूं तो सीबीआई अभी फिलहाल छापेमारी कर रही है पृथ्वीराज रोड, जहां पर बंगला है नवीन जिंदल का, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। उनके तमाम ऑफिसेज जो हैं बीकाजी कामा प्लेस के पास, वहां पर भी जाहिर बात है छापेमारी चल रही होगी। अब आगे कार्रवाई किस तरह की होगी? पूछताछ, क्या सफाई का मौका नवीन जिंदल को मिलेगा? जी देखिए, बिल्कुल देखिए, जो सबसे पहले जो है वर्बल समन जो भेजा जाता है सीबीआई की तरफ से, और वर्बल समन को अगर कंप्लाई नहीं करते हैं नवीन जिंदल, फिर उन्हें 160 सीआरपीसी के तहत जो है बाकायदा कानूनी नोटिस भेजा जाएगा। और अगर वो नहीं जाते हैं, अगर उसके बावजूद भी अगर वो नहीं आते हैं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करते हैं, तो सीबीआई कोर्ट जाके कोर्ट की तरफ से उनका जो है नॉन बेलेबल। मैं आपको रोकना चाहूंगा, प्रकाश जावड़ेकर इस वक्त बीजेपी के नेता हैं, क्या बोल रहे हैं ये वो कोल खदान का आवंटन उनको किस कारण हुआ और उसके एवज में उन्होंने कितने पैसे दिए, किसको दिए, ये सारी बातें साफ होनी चाहिए। मनी ट्रेल होना चाहिए, यह हमारी मांग है। और इसके साथ दूसरी मांग है कि लगातार देखने को मिल रहा है कि सरकार कोयले के जांच को प्रभावित कर रही है प्रधानमंत्री को बचाने के लिए, और इसलिए उस समय के कोयला सचिव की पूछताछ करने को सीबीआई को इजाजत नहीं दी है, वो इजाजत तुरंत दे दे, ये भी भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। टुडेज रेड्स इन रिगार्ड टू कोल स्कैम आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी लाइक द सीबीआई टू टेक दीज रेड्स टू द लॉजिकल कंक्लूजन। दे मस्ट गो आफ्टर द मनी ट्रेल. After all, out of 10 or 12 applicants, why somebody was chosen, in what consideration, and what he gave, how much money he gave to whom. That money trail is the important aspect of this scam, and that must come through. Because government is trying to hinder the probe in the coal scam to save the Prime Minister. Because Prime Minister was the coal minister. Under his signature, the coal blocks are allocated. Now all those blocks are being probed into. तो सीबीआई की जो रेड चल रही है वो काफी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर। साथ ही उन्होंने कहा कि मनी ट्रेल जो है उसकी भी जांच सीबीआई को करनी होगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधे प्रधानमंत्री तक का भी नाम उसमें आ रहा है। और लॉजिकल कंक्लूजन की बात सीबीआई से वो मांग कर रहे हैं नवीन जिंदल। नीतीश कुमार हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। नीतीश, अभी तक नवीन जिंदल ने इस पूरे प्रकरण पे अपनी तरफ से क्या सफाई दी? देखिए, अब नवीन जिंदल पहले भी कहते रहे हैं, जब अखबारों और टेलीविजन में जो खबरें आई उनकी कंपनी के खिलाफ, तो कहते रहे हैं कि ऐसा उन्होंने कोई गलत नहीं किया है, नियम कानूनों की जो है उन्होंने पालन किया था, उसी के तहत उन्हें कोल ब्लॉक जो आवंटित किए गए हैं। लेकिन अब जिस तरह से सीबीआई ने एफआईआर में उन्हें नेम किया है, वो नेम्ड है सीबीआई के एफआईआर में, उससे जाहिर तौर से लगता है कि कहीं ना कहीं नवीन जिंदल की जो है भूमिका है, और कहीं ना कहीं उनकी कंपनीज को जो कोल ब्लॉक आवंटित किया गया वो नियम कानूनों की धज्जियां
उड़ाकर। और पंकज जी, देखने वाली बात है, जो सीबीआई ने अपनी एफआईआर में भी कहा है कि दासरी नारायण राव जो है उन्होंने फेवर किया था नवीन जिंदल की कंपनी को, उसके बदले में नवीन जिंदल ने उनकी कंपनी में काफी हाई प्राइस पर जो है शेयर खरीदे थे। तो जाहिर तौर से कहीं ना कहीं नवीन जिंदल की भूमिका जरूर इसमें लगती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट, इस जानकारी के लिए नीति।